फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कांग्रेस से खौफजदा बीआरएस ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही के मसले पर सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के इजलास में अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया से शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही पर तबसरा करते हुए कहा था कि ज्यादातर किसान 3 एकड़ से कम अराजी रखते हैं और अगर हर एकड़ के लिए बिला वक्फा 1 घंटे बरखी सरबराह की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बीआरएस हुकूमत अगरचे 24 घंटे बरखी सरबराही का दावा कर रही है, लेकिन 8 घंटे ही सरबराही अमल में नहीं आ रही है। रेवंत रेड्डी के इस बयान के वायरल होते ही बीआरएस के वुजरा से लेकर अजला के सतह तक रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी के अलामती पुतले नजरे आतिश किए गए। केटी रामाराव, हरीश राव, जगदीश रेड्डी और दीगर वुजरा के अलावा अरकान मुखन्निना ने रेवंत रेड्डी को मुफ्त बरखी सरबराही का मुखालिफ करार देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस बरसर इख्तिदार आए तो मुफ्त बरखी सरबराही खत्म कर दी जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर अपने बयान की वजाहत की और इल्जाम आयद किया कि बीआरएस ने यह साबित कर दिया है कि वो बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी हुकूमत की कार्रवाई पर बतौर एहतजाज कांग्रेस ने आज एक रोजा सत्याग्रह की अपील की है। इस मसले से अवामी तवज्जो हटाने के लिए बीआरएस ने मुफ्त बरखी सरबराही करने के मसले पर मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। तेलंगाना में क़यादत की तब्दीली के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि पार्टी में दाखिली इख्तिलाफात खत्म होंगे, लेकिन सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। बंडी संजय की क़यादत के खिलाफ सीनियर कायदीन की बगावत के जेरे असर बीजेपी हाईकमान ने मरकजी वजीर सयाहत व कल्चर किशन रेड्डी को रियासती पार्टी की क़यादत सौंप दी। पार्टी को उम्मीद थी कि किशन रेड्डी तमाम ग्रुप्स में काबिल कबूल साबित होंगे और तेलंगाना के नताइज बेहतर आएंगे। किशन रेड्डी को पार्टी सदर और रुकने असेंबली टीला राजेंद्र को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया। दोनों ओहदों के दरमियान बरतरी की सर्द जंग शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि दोनों कायदीन खुद को पार्टी के चीफ मिनिस्टर ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही हैं। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर दोनों के हामियों ने अभी से मुहिम छेड़ दी है कि तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तिदार आने पर ये दोनों चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज किए जाएंगे। बताया जाता है कि किशन रेड्डी ने जब बंडी संजय के जानशीन की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया तो आला कमान ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का पेशकश किया। हाईकमान ने कहा कि अगर पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो वही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। बताया जाता है कि टीला राजेंद्र खुद भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और हाईकमान ने कांग्रेस में शमूलियत से रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का तय खून दिया है। AIMIM के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिसी रुकने असेंबली कारवान कौसर मोयुद्दीन ने HMW SSB के ओहदेदारों, जौहर अली और GHMC के ओहदेदारों के अलावा रामकृष्णा और पार्टी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, बदरुद्दीन के हमरा अजान स्कूल और नदीम कॉलोनी के वो अतराफ व एकनाफ के इलाकों का मुआयना किया और बॉक्स, ड्रेन व सीवरेज लाइन के काम का मुआयना किया गया। इस दौरान रुकने असेंबली ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो तरजीही बुनियादों पर काम को बेहतर करें। इस मौके पर कौसर मोयुद्दीन के साथ MIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज बारोज़े चाशुमा सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान के मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा किया गया और इस दौरे के अंदर वाटर वर्क्स, GHMC और इरीगेशन डिपार्टमेंट, SNDP डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों के साथ में दौरा किया गया और साथ ही साथ रंगरोस मीरा हुसैनी बगदादी साहब का आने वाले 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक संदर मुबारक है। 5 दिन के लिए वहाँ पर भी प्रोग्राम किया जा रहा है और वहाँ के दरगाह की भी तमाम मेंटेनेंस का, टेम्पररी लाइटिंग और तमाम GHMC के जितने भी काम थे उन तमाम के कामों का मुकम्मल जायजा लिया गया और वहाँ पर कई लाखों की रुपयों से मंजूर किया गया उन तमाम कामों का भी जायजा लिया गया
جس کے اندر الیکٹریسٹی بورڈ اور GHMC کے عہدیدار، واٹر ورکس کے عہدیدار، ان تمام عہدیداروں کے ساتھ میں وہاں کا بھی دورہ کر وہاں پر بھی جو کام پینڈنگ ہے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم کی اسکیم KCR کا تحفہ خواتین کا بھروسہ کا آغاز کر کے سلائی مشینوں کی تقسیم کا عمل شروع کرنے اور 15 اگست سے قبل 20,000 سلائی مشینوں کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے۔ اسحاق امتیاز صدرنشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے اس اسکیم کے تحت مشینوں کے لیے درخواستوں کے اجرائی کا آغاز کیا اور کہا کہ حکومت سے اقلیتوں فلاح و بہبود کی اسکیمات کو روشناس کروایا جانے اور ان پر مؤثر عمل کو یقینی بنانے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے جاریہ مالی سال 20,000 مشینوں کی منظوری دی تھی اور ان کی تقسیم کے اقدامات کو یقینی بنانے کی تاکید کی تھی۔ حج ہاؤس میں صدرنشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے ضلع اقلیتی بہبود عہدیداروں کے اجلاس میں اسکیم کے خد و خال سے واقف کروایا اور کہا کہ 2 اگست سے سلائی مشینوں کے لیے درخواستوں کی وصولی اور اجرائی کا آغاز کر دیا جائے گا اور حکومت کی پالیسی کے مطابق ضلعی اقلیتی بہبود عہدیداروں کی نگرانی میں استفادہ کنندگان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی نگرانی میں اسکیم سے استفادے کے لیے صرف وہی درخواست گزار اہل ہوں گے جنہوں نے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی کسی اور اسکیم سے استفادہ نہ کیا ہو۔ ضلع نظام آباد کے بودھن کے مجلسی کاؤنسلرز الطاف اور نوید کو رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی شکایت پر گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی۔ بعد ازاں آج 26 دن کے بعد ان کی ضمانت کے تحت رہائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر کاؤنسلرز کی جانب سے صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی و احمد بن بلالہ و دیگر کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کافی فکر مند تھے ہماری رہائی کے لیے۔ ہم اکبر الدین اویسی صاحب کا، احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کا، محمد جابر صاحب کا، شکیل فاضل صاحب کا، ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب کا، بودھن کے صدر جناب مشیر بابا صاحب کا اور بودھن کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نظام آباد اور بودھن کی نظام آباد کی ٹیم کا، اور واجد حسین ایڈوکیٹ ہمارے بھائی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب رہی بات ہمارے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزام کی کہ بودھن MLA شکیل عامر کے اوپر ہم نے قاتلانہ حملہ کیا، بودھن کی عوام بلکہ پورے تلنگانہ کی عوام نے دیکھا، ہم نے صرف ان سے سوال کیا تھا جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں جیل میں ڈال کر مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے لیے یہ جیل کی صحبتیں نہیں۔ انشاءاللہ ہم بالکل عوام کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اڈانی گروپ پر ہنڈنبرگ کی رپورٹ سے اٹھے تنازع معاملے میں جانچ کر رہی مارکیٹ ریگولیٹر سیبی کو سپریم کورٹ نے مزید وقت دیتے ہوئے معاملے کی سماعت 1 ماہ آگے بڑھاتے ہوئے 14 اگست کو طے کر دیا ہے۔ اس معاملے میں اب سیبی کو 14 اگست تک جانچ جاری رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے ایک دن قبل 10 جولائی کو سیبی کی طرف سے سپریم کورٹ میں 43 صفحات کا حلف نامہ داخل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج معاملے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ نے سیبی کی جانچ کی حالت کے بارے میں جانکاری لی۔ سیبی کی طرف سے پیش سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ معاملے کی جانچ جتنا ممکن ہے اتنی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران وکیل ML شرما نے کہا کہ کوئی فریق اپنے جواب کی کاپی مجھے نہیں دے رہا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ سیبی کے حلف نامے کی سافٹ کاپی عرضی دہندگان کو دی جائے اور ساتھ ہی سافٹ کاپی عدالت میں جمع کر اسے ریکارڈ پر اپلوڈ کیا جانا یقینی بنایا جائے۔ اس پر تشار مہتا نے بھروسہ دلایا کہ سب کو سافٹ کاپی دستیاب کرائی جائے گی۔ اس معاملے میں ایک عرضی دہندہ نے وکیل پرشانت بھوشن نے بھی اپنا جواب داخل کیا۔ پرشانت بھوشن نے کہا کہ سیبی کا جواب پیر کو داخل کیا گیا اور میڈیا کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے تاخیر سے فائل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرشانت بھوشن نے سیبی پر اڈانی ہنڈنبرگ معاملے کی جانچ کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ فریق کے لین دین اور رپورٹنگ کے اصولوں میں ترمیم بھی کی گئی ہیں۔
वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ये मौसम पौधे लगाने का बेहतरीन वक्त है। बेदारी हफ्ता के कामयाब इनेकाद के बाद अब हमें 22 जुलाई को वन महोत्सव की शक्ल में बड़े पैमाने पर शजरकारी के प्रोग्राम में शामिल होना है। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी पूरे जोशो जज्बे के साथ शजरकारी का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस साल बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में 35 करोड़ पौधे लगाने के मकसद के साथ हर महकमे, इदारे और शहरी को कोशिशें करनी होगी। महकमे जंगलात की जानिब से शजरकारी का महकमा वार हदफ मुकर्रर किया गया है। मुंतखा वार अहदाफ भी तय किए गए हैं। 15 अगस्त को यौम आजादी के मौके पर बैक वक्त 5 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी की जाए। वजीर आला ने लोक भवन में काबीना की खुसूसी मीटिंग में वन उत्सव 2023 के कामयाब इनेकाद के एक्शन प्लान पर तबादले ख्याल करने के बाद जरूरी हिदायत दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 से 7 जुलाई तक मुनक्किदा बेदारी हफ्ते के दौरान अवाम में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। ये जोशो खरोश इस साल के वन महोत्सव को कामयाब बनाने की बुनियाद बनेगा। ग्रीन उत्तर प्रदेश का मकसद आम लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिराकत से ही पूरा होगा। स्कूलों में प्रभात फेरी, स्लोगन, मजमून नवेसी, तकरीरी मुकाबला, वॉल राइटिंग जैसे प्रोग्राम मुसलसल जारी रखे जाएं। पाकिस्तान में मानसून की बारिश के सबब जानो माल का भारी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से 25 जून से अब तक 86 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क में 25 जून से होने वाली बारिशों के बायस 86 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए हैं। अथॉरिटी के मुताबिक इस दौरान सिंध और पाकिस्तान में बिलतरतीब 6 अफराद ने जान गंवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से मुतालिक वाक़यात की वजह से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ अब तक 52 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वहीं बलूचिस्तान में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि सिंध में 5 और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। NDMA के मुताबिक मरने वालों में 37 बच्चे, 33 मर्द और 16 खवातीन शामिल हैं। इसके साथ ही शदीद बारिशों के बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 151 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 56 मर्द, 43 खवातीन और 52 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही मुल्क में बारिश और सैलाब से 97 मकानात को नुकसान पहुंचा है। NDMA ने जिसाल में रावी नदी में दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशगोई की है, जबकि दरियाए चुनाब में भी दरमियानी दर्जे का सैलाब आने का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।